नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या चुनाव आते ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को मोहरा बनाकर चुनावी पैंतरेबाजी शुरू हो गई है? सवाल यह भी कि क्या 370 की बहाली की बात कर उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को चुनौती नहीं दे रहे? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करने लगी है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी कर दावा किया है कि वो सत्ता में आ गए तो 370 की फिर से बहाली हो जाएगी, 35 से वापस आ जाएगा। सवाल है कि सत्ता पाने के लिए अब्दुल्ला जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं क्या? और सवाल यह भी कि अब्दुल्ला चुनाव जीत गए तो ये कर भी पाएंगे? राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में, तो सवाल यह भी है कि 370 पर उनका स्टैंड क्या है? बीजेपी पूछ भी रही है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया हुआ। सत्ता हासिल करने की लड़ाई तेज हो गई है। सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है तो बीजेपी ने चुनाव के लिए राम माधव और जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी की आज शाम दिल्ली में बैठक भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां लोक लुभावन वायदे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपना दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी होते ही उस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वो सारे वायदे किए हैं जिसके सहारे उसे सत्ता में वापसी की आस है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और विवादित वायदा है जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो सत्ता में आए तो फिर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। क्या संविधान बदलने की बात कहकर उमर अब्दुल्ला टुकड़े गैंग को आस दिला रहे? क्या उमर विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकियों और पत्थरबाजों का अड्डा बनाना चाहते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कर कश्मीरियों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी की। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर थे और रहेंगे। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the 2 countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है।
लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? अपने मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला ने मुफ्त की रेवड़ी से लेकर तमाम और भी वादे किए, लेकिन जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम की बात समझ में आती है। लेकिन 370 की बहाली का राग जैसे ही उमर ने छेड़ा, बीजेपी ने एनसी के मैनिफेस्टो की हवा निकालनी शुरू कर दी। बीजेपी दावा कर रही है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली नहीं कर सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है ये झूठ, धोखा और फरेब का एक पुलंदा है। दिल बहलाने के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाया गया जैसे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर सकती है। सबसे पहला जो उन्होंने इसमें कहा था आर्टिकल 370 और 35A किसी भी सूरत में वापस नहीं ला सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कोई भी पार्टी अब 370 या 35A को वापस नहीं लग सकती, क्योंकि जो मर चुका है मुर्दे जिंदा नहीं होते। जम्मू कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं। पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जनता तय करेंगे। 370 बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जनता तय करेंगे। इस बीच राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर गठबंधन पर फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की फिर से बहाली का समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी? बीजेपी का कहना है कि 370 और 35A पर राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें। शुक्र है चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। सवाल है कि क्या 370 की बहाली का वादा कर और पाकिस्तान से बातचीत के पैरोकारी कर उमर अब्दुल्ला सत्ता पाएंगे? क्या उमर अब्दुल्ला 370 की बहाली के नाम पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या सत्ता पाने के लिए कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? सवाल है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 4 अक्टूबर को अब्दुल्ला चुनाव जीत भी गए तो क्या जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लौट आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सोचिए 370 हटा तो सुप्रीम कोर्ट गई थी सभी लोग जो कह रहे हैं कि 370 होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया था और 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि यह फैसला बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक फैसला है। उसके बावजूद इस तरीके की बातें। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, गौरव कपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता हैं, वकार भट्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कपूर आपसे शुरू करता हूं। भाई कब तक सपना देखेंगे आप लोग 370 का, या फिर इसके बिना आपकी चुनावी बात हो नहीं सकती है इसलिए मजबूरी में लेकर आ गए? देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बदकिस्मती है, हर बार मुझे ये चीज बोलनी पड़ती है कि आप अगर आज बात करते हैं, आप मुझे बताएं मैनिफेस्टो के अंदर हमने कहा ये चीज कही है 370 को लेके, कोई एक लाइन दिखा दीजिए। हमने ये चीज कहा कि हमारी सरकार जब पावर में आएगी, जम्मू कश्मीर में हमारी जो सरकार जो जब बनेगी, हम इस मुद्दे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए हम जाएंगे। क्योंकि आपने देखा इतिहास में काफी सारे कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम दोबारा उस पर जो है अपील की गई है, उसी तहत हमने बात की। आप मुझे बताएं पूरा मैनिफेस्टो में जहां बार बार ये चीज आप जिक्र कर रहे हैं और ये कहने की बात करते हैं कि मैनिफेस्टो में इन्होंने ये चीज लिखी है, हमने कहा ये चीज, आप मुझे बताएं हमने कहा है ये तो चीज आपने कहा नहीं है कि हम माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, हम आ जाएंगे सत्ता में तो इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। क्यों कोशिश करेंगे भाई? गौरव कपूर 370 के बिना आपकी बातचीत नहीं हो सकती है क्या? मर चुका है 370, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि यह फैसला संवैधानिक है 370 हटाने का। राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, देश की संसद के पास शक्तियां हैं, हटा दिया 370, खत्म, बात खत्म है 370 की।
सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर इसको हम दोबारा, आप मुझे बताएं कहाँ हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बात को दोबारा सुना जाए। हम इस चीज को लेकर दोबारा क्यों नहीं जाएंगे? और देखिए स्पष्ट बात, अरे नहीं, आप जाते रहिए सर, मैं सवाल यही तो कर रहा हूं गौरव कपूर की बिना 370 के आपका कोई चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता है। आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, अंधेरे में रखना चाहते हैं, उसके बिना आपकी सियासत नहीं चल पा रही है। हमारा मैनिफेस्टो जो आपने पढ़ा, उसमें देखिए जो चीजें नेशनल, मैं इस चीज में मैं गर्व महसूस करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो हमें पेश किया है, ये वो चीजें हैं जो पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस चीज से दूर है। आप मुझे, हमने जहां भी हमने कहा वुमेन्स के लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, 200 बिजली यूनिट देंगे। तो अरे गौरव कपूर सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं सर, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि 12 LPG सिलेंडर फ्री देंगे, व्यापक नौकरी पैकेज लेकर आएंगे, 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति देंगे, अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे, महिलाओं को 5,000 रुपया देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप दीजिए, करिए ना काम। मैं कह रहा हूं सिर्फ इस मैनिफेस्टो के दम पर जाइए, बिना 370 के ये सब आप बात नहीं लेकर जा सकते जनता के बीच। क्यों नहीं करेंगे? आपने हमारी पहचान जो है छीनी है जम्मू कश्मीर के। कैसी पहचान? भारत पहचान है जम्मू कश्मीर के लोगों की, भारत पहचान है गौरव कपूर जम्मू कश्मीर के लोगों की, भारतीयता पहचान है। ये पहचान हमारी, देखिए ये एक स्पेशल पहचान थी जो हमारे महाराजा ने हमें जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान से लेकर दी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? इसके लिए तो हम जाएंगे। देखिए सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब बनेगी, हम असेंबली में ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसको पास करके भेजेंगे। आ गए गौरव कपूर, क्या असेंबली में सरकार बनेगी तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे? भैया शिवम त्यागी पहले कहे कि हमारे मैनिफेस्टो में कहा है। चलिए ठीक है गौरव कपूर, आपने बात कह दी। शिवम त्यागी पहले गौरव कपूर ने कहा कि आपने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में कहा लिखा है, आते आते कह गए कि असेंबली में आ जाएंगे तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, जैसे असेंबली से ही तय हो जाएगा। आपने हमारी जो पहचान छीनी है, हम क्यों नहीं बीच में नहीं बोल रहा है कपूर साहब, बीच में नहीं बोलना है। थैंक यू बीच में नहीं बोलना है जी, बीच में नहीं बोलना। गौरव जी हो गया आपका, हो गया। एक चीज बहुत साफ है, 370 एक इतिहास था और अब इतिहास ही रहेगा जीवन भर। कुछ लोगों के मंसूबे हैं कि इस देश में 370 में जो है जम्मू कश्मीर में फिर से लाया जाए और उसको फिर से बहाली की जाए, तो 370 और 35A को भूल जाइए, वो पुराने जमाने का सपना हो गया, चला गया है अब। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 370 को लेकर, प्लीज बीच में मत बोलिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 370 को वापस लाने की बात कर रही है, वो ओरिजिनल एजेंडा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों को खत्म नहीं किया, पहले उसको 58 साल तक खींचते रहे, हटाया नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटाया तो दुनिया भर का ड्रामा किया, उसके बाद इंटरनेशनली ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर का हाल बहुत बुरा है, वहां पर जो है फौज ने पूरी तरीके से मूवमेंट बंद कर दी है। और अब भी देख लीजिएगा, ये गारंटी की बात है कि अगर ये अलायंस में भी जाते हैं तो ये कोर एजेंडा पूरे तरीके से कांग्रेस का है। और जहां तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बस एक चीज बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म देख लीजिए। अगर इन चीजों से आपको नफरत है, अगर आपको जम्मू कश्मीर के दलितों से नफरत है, जम्मू कश्मीर के गुजरों से नफरत है, बक्करवालों से नफरत है, जिनको आज सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो आप 370 को फिर से वापस लाने की बात करेंगे। वरना जो इस देश में प्रॉस्पेरिटी देखता है, सेक्युलरिज्म देखता है, इक्वालिटी देखता है, गरीबों के राइट्स देखता है, दलितों के राइट्स देखता है, गुजरों के राइट्स देखता है और सबको बराबर देखता है, वो कभी 370 को वापस लाने की बात नहीं करेगा। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं किस वजह से इतना एजेंडा भरा हुआ है। पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370। अरे हो गया भाई, पाकिस्तान और 370 से बाहर निकलो। चुनाव लड़ने के लिए कोई और एजेंडा नहीं है क्या? 3 पीढ़ियों ने वहां पर शासन कर लिया, उसके बाद भी ये हाल है। आप एक आंख बंद कर बात हो गई भाई, देखिए ये भी देखिए कि कितनी तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत क्लियर है कि आपको जो है इन चीजों से निकलना पड़ेगा। डेवलपमेंट पर बताइए ना क्या करोगे, टूरिज्म पर बताइए क्या करोगे। हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हम जो है 370 वापस लाएंगे, इससे बाहर निकलिए भाई। गया 370, अब हो गया। ठीक, गौरव कपूर एक मेरी छोटी सी बात है, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। जो शिवम ने कहा बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना 370 की बातचीत किए, सर पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है वो देश की सरकार देख लेगी। जब पूछा जाए तो बता दीजिएगा आपकी राय क्या है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करनी है, गोली चलती रहे तो बातचीत करनी है, क्योंकि बार बार इस तरीके की लाइन है, पता नहीं कौन सा वोट बैंक आप सेटिस्फाई करते हैं। मैं बिल्कुल इसका मैं बदकिस्मती समझता हूं कि इस वक्त अटल जी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो पहला सवाल आप उनसे पूछते कि वो बस लाहौर यात्रा किस लिए लेके गए थे। नहीं बातचीत नहीं गौरव कपूर, बातचीत के विरोध में कोई नहीं है,
लेकिन अटल जी ये कभी नहीं कहते थे कि गोलियां चलती रहेगी और हम बातचीत करते रहेंगे। तो हमने भी आपको बातचीत के लिए, उन्हीं अटल जी के समय में करगिल जंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक लीडर की ये बात बता दें जिसने कहा होगा कि वहां से गोलियां चलती हैं, तो यस, मैं बताता हूं, कोट करता हूं आपके बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला की, अगर ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत करिए पाकिस्तान से। तो इसमें आप मुझे बताएं, दुनिया का कौन सी लड़ाई है जो बिना बातचीत के खत्म हुई? नहीं, ना। अब गौरव कपूर आप फंस गए। नहीं, गौरव कपूर सुनिए, आप फंस गए। पहले आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कहा है। नहीं, सुनिए सर, सुनिए। अब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी सच्चाई जरा दिखा दूं। सुनिए गौरव कपूर, आपने शुरुआत में कहा, सुनिए गौरव कपूर सुनिए, आपने शुरुआत में कहा हमने मैनिफेस्टो में कहा है, फिर आपने आखिरी में कह दिया असेंबली में आगे तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, जैसे ऑर्डिनेंस से 370 की वापसी हो जाएगी। सुनिए सर, सुनिए। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, कोट करिए, हमारे किस नेता ने कहा है कि गोली चलती रहे तो बातचीत करते रहे। तो कई बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत आपको करनी पड़ेगी। तो अवधेश जी ये तो फंस गए अपनी बातचीत में। गौरव कपूर बिल्कुल नहीं, आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करिए सर। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी है, वो मैंने आपको क्लियर किया कि आप मैनिफेस्टो में बताओ हमने कहा लिखी है। सर आपने अभी कह दिया कि ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे असेंबली में। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में चीज लिखी है। हाँ तो 370 का जिक्र किया है ना भाई। अब रुकिए, सुनिए अवधेश जी को। अवधेश जी, फारूक अब्दुल्ला ने कितनी बार कहा है, मैं निकालूंगा, और ये देखिए ये स्टेटमेंट हमने रखा हुआ है कि बातचीत करिए पाकिस्तान से, तब जाकर ये किलिंग रुकेगी। अवधेश जी को। राकेश पांडे जी, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नाराज हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सहानुभूति की पात्र इस समय एक पार्टी है। ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद जो लंबे समय तक जेल में रहे, तो ये स्मृति जो है 75 साल पीछे चली गई है। ये कह रहे हैं कि 1953 के पहले की स्थिति बहाल कर देंगे, स्वायत्तता का प्रस्ताव लागू करेंगे, यानी 2 झंडा वहां रहेगा, 2 कानून वहां होंगे हमारे यहाँ। तो ये तो अब एक सपने की बात होती है, लेकिन मूल बात यह है कि एक पार्टी जो केंद्र की सरकार में रहेगी, ये पूरा एजेंडा जो मैनिफेस्टो है, कंप्लीट भारत विरोधी मैनिफेस्टो है, ये भारतीय राष्ट्र की एकता को खंडित करने वाला मैनिफेस्टो है। और इस मैनिफेस्टो के विरुद्ध को हम पावर करने की बात कर रहे हैं, तो ये कश्मीर के लोगों को, बाहर के लोगों को खड़ा होना चाहिए। क्या बात है? वो 1953 का ही था कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल में क्यों डाला था। आपको क्या आप चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को फिर से जेल में डाला जाए? कितने साल जेल में रहे शेख अब्दुल्ला इन्हीं बातों के लिए, और आप इस ढंग से कह रहे हैं कि हम स्वायत्तता ले आएंगे। स्वायत्तता का प्रस्ताव हमने 2000 में पारित किया था। तीसरी बात है कि ये मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक करार दिया है। तो जो पार्टी वहां 370 लाने की बात करती है, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर मैं तो आग्रह करूंगा टाइम्स नाउ के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि हमारे फैसले ये अवधेश जी, आपने एक नई लकीर खींच दी कि इस तरीके का मैनिफेस्टो आप लेकर आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तब चंद्रमोहन जी आप बताइए, राहुल गांधी तो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर, मुझे लग रहा है पहुंच भी गए होंगे, मुझे लगता है अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीटिंग का भी कार्यक्रम है, संभवतः सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाए। तो आप इस लाइन के साथ खड़े हैं क्या कि 370 की वापसी करा देंगे? कि धारा 370 की लाइन के ऊपर तो जिस पार्टी ने कहा उसके नेता प्रवक्ता आपको जवाब दे रहे थे, लेकिन एक नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सत्ता है उसके नेता बड़े कह रहे हैं कि 370 इतिहास और इतिहास रहेगा। अगर 370 इतिहास और इतिहास रहेगा तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है उन्हें? और क्या उनका नेतृत्व, क्या उनके द्वारा देश में 370 हटाई जाना एक ऐसी नौटंकी थी जिसको बदला जा सकता है? तो वो देश को पहले ये बताए कि वो ऐसे मुद्दों को जागृत क्यों करते हैं जिस मुद्दों से उनकी सरकार चल सके, लेकिन जिसके कारण उनको डर की राजनीति करनी है। मैं आपको रोक रहा हूं, आपको फिर से समय दूंगा, लेकिन इसको बीजेपी ने मुद्दे को कहां से निकाला? नहीं, मैं आप ही के पास हूं, मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूं उसमें, आप जारी रखिएगा। बीजेपी कहां से मुद्दे को लेकर आई? ना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में लाती, ना जिक्र करती 370 का, ना उमर अब्दुल्ला बयान देते, ना हम उस पर डिबेट कर रहे होते। तो ये मत कहिए कि बीजेपी लेकर आ गई। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, मैं अपने सवाल पर दोबारा आता हूं सर, मैं बीच में नहीं रोकूंगा।
मैंने आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा है, तो पहले वो बता दीजिए, फिर आगे आपको जो कहना है वो कहते रहिएगा। देखिए, अब मेरे को आप इंटरप्ट मत करिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ आपकी जवाब का जवाब नहीं दूंगा कि मैं आपकी क्लास का विद्यार्थी नहीं हूं। मैं विद्यार्थी अपनी पार्टी का हूं, अपनी पार्टी के लिए प्रता वफादार हूं, देश के लिए वफादार हूं। तो मुझे किसी एंकर के लिए वफादार नहीं होना। अब मेरे बात बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो ये भी किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है सर, ये एक राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट का कार्यक्रम है, सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है। तो जो सवाल उसका जवाब भी दीजिएगा अपनी बात रखते हुए। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात करते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। ये चुनावी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये डिबेट का कार्यक्रम है। चलिए अपनी बात पूरी करिए। अगर आप छेड़ेंगे मेरे को तो फिर जवाब तो मिलेगा आपको। अब वहां बात है, देखिए बेसिकली क्या है कि इसके अंदर पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं, जो पार्टी सत्ता के अंदर है वो ये बताए कि इसके उनको कांग्रेस का सपना कहां से आया। एक प्रवक्ता जो जिस पार्टी का यहां बैठा है वो बात एक स्टेट पार्टी की द्वारा कही गई, उसका एजेंडा स्टेट पार्टी ने दिया और उसको जोड़ दिया कांग्रेस के साथ। तो कारण यह है कि जो सपने से डर लगता है उसके लिए वो डर की राजनीति ना करें। ये भाजपा जवाब दे, शिवम त्यागी जवाब दे कि धारा 370 एक फूकड़ा है जिसको भाजपा ने वोट बैंक के लिए खेला था। अगर वो हट सकती है और उसको इतनी गंभीरता के साथ गृह मंत्री ने सदन में क्यों कहा, मैं सवाल पैदा करता हूं। और अगर वो इस तरह से एक स्वतः वो एक इतिहास बन चुकी है तो फिर देश के अंदर इस तरह के वातावरण पैदा करने के लिए भाजपा के नेता नित नए ऐसे बयान क्यों देते हैं। अब आते हैं हमारा स्टैंड क्या है। हमारा स्टैंड वो होगा जो देश के हित में होगा, और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना वो संविधान, कानून और देश की जरूरत होती है। अरे तो सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से चंद्रमोहन जी आप गठबंधन अगर कर लेते हैं, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाती है, तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या उनके 370 के एजेंडे के साथ आप हैं या नहीं है, या 300 या नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप कहेंगे आपकी सारी बात ठीक है, ये 370 वाला कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने बहुत विस्तार के साथ अपनी बात को बहुत बखूबी बताया है। सर मैं आपसे उनके उस एजेंडे की बात और आपके प्रोमो में शिवम चंद्रमोहन जी नहीं बताना चाहते हैं, वो अंधेरे में रखना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। वो नहीं बता पा रहे हैं कि 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है या उससे अलग है। धारा 370 का प्लीज इनको रोक शिवम दीजिए। त्यागी कह रहे हैं कि वो इतिहास है, इतिहास ही रहेगा। तो आपकी मेहनत ही खत्म कर दी। भाई रुक जाइए चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, खत्म कर दी। अब चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कोई लाभ नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने से, वो लोग सुन नहीं पाते। आपको मैंने इसीलिए शालीनता से सुना ताकि आप मुझे सुने। आपने कहा कि मैंने 370 के मामले में कांग्रेस को क्यों लपेट दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बनाती नहीं है, मुद्दे खत्म करती है। हमने 370 को मुद्दा बनाया और खत्म करके उसको एक तरफ कर दिया। राम मंदिर के लेकर एक मुद्दा बना, विशेष हमारे जो है इमोशंस जुड़े देश के, राम मंदिर बना और चीजें जो है कहीं ना कहीं अब देश जो है श्री राम की पूजा अपना लगातार कर रहा है, मंदिर जा रहा है। अब वापस इस चीज पर आते हैं। खास तौर पर पी चिदंबरम ने जिस दिन 370 खत्म हुई उस दिन कहा कि ये इस देश के संविधान के लिए इतिहास का सबसे बुरा दिन है, सबसे बुरा दिन। छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 370 पर दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया, लेकिन सुष्मिता देव ने तो बीबीसी को एक इंटरव्यू देकर कहा कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं, ये बहुत ही गलत निर्णय है। तो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं ने 370 जब हटा तो उस पर अपनी नाराजगी जाहिर करी। क्या गारंटी है कि जब आप सरकार में वापस, जो कि नहीं आने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उसको वापस लाने की कोशिश नहीं। और शिवम इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, शिवम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। वकार भट्टी हमारे साथ है। रुकिए चंद्रमोहन जी, रुकिए वकार, शिवम जवाब दे दीजिएगा। मैं आऊंगा गौरव भाई, एक वकार भट्टी की बात अभी हो जाए। एक मिनट गौरव प्लीज आऊंगा। एक आदमी इंतजार कर रहा है सर, रुकिए सर, वो भी आपके राज्य में पार्टी है सर, रुक जाइए ना, मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा, रुक जाइए। वकार भट्टी की भी पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, ऐसा मत करिए कि उनको किनारे कर दीजिए। वकार भट्टी, आप लोगों ने भी कहा है कि विशेष संवैधानिक स्थिति की बहाली करेंगे। क्या करेंगे भाई, कौन सी विशेष स्थिति चाहिए? कोर्ट ने तो कह दिया था ये कोई अलग से संप्रभुता नहीं होती है किसी राज्य की। देखिए जनाब, 20 मिनट के बाद आया तो आप प्लीज सुन लीजिएगा मेरी बात। जहां तक जम्मू कश्मीर की पहचान, आन शान की बात है, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर नौजवान, हर माँ, हर बेटा, हर कास्ट, रंग, कलर, बेस, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे पीसफुल तरीके से, जब तक हमारी वो पोजीशन 53 वाली वापस नहीं आएगी। वकार भट्टी क्या, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर बच्चा तब तक हिंदुस्तान की जमहूरियत से
हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करेगा कि हमसे जो वादे किए थे भारत सरकार ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जमहूरियत क्या है? पटेल साहब ने, हिंदुस्तान की जमहूरियत क्या है? तमाम जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरियत नहीं है क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरियत नहीं है क्या? था भाई, या बाहर मान रहे हैं क्या? देश विरोधी एजेंडा, हिंदुस्तान में जमहूरियत एजेंडा लेकर के नहीं, वकार भट्टी पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जम्मू कश्मीर उसी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और 53 के पहले का सिचुएशन मैं 20 मिनट बोला हूं किसी को, अब 20 मिनट मुझे बोल रहा हूँ। 20 मिनट नहीं, आप अपनी पार्टी, तो आपको रुको ना यार, रुको ना यार, रोकना पड़ेगा। मैं बीच आया आप सबके बात कर रहे हो कि 53 के पहले सबके बीच आता हूँ मैं, आएंगे और बोलने का तरीका नहीं आप लोगों को यार, सुनने की हिम्मत रखा करो आप। नहीं, गांधी जी ने, पटेल ने कब वादा किया आपसे? किसने वादा किया आपसे? ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ठग के इतने दिन तक अलगाववाद, आतंकवाद आप लोग पैदा करते रहे और फिर वही आग लगाने की कोशिश टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर में फिर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कि हम एक मिनट अवधेश जी सर, ये भारत विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, भारत विरोधी कोई एजेंडा नहीं चलेगा। वकार भट्टी सुनिए, आपको रोका जाएगा। वकार भट्टी, कोर्ट में जब ये मामला गया था तो कोर्ट ने कहा कि 370 मिला जरूर था लेकिन परमानेंट नहीं था, एक टेम्पोररी प्रावधान था, अस्थायी प्रावधान था, तो गारंटी नहीं थी कि वो हमेशा रहेगा। जब होगा संभावनाएं लगेंगी या जब ठीक लगेगा हटा दिया जाएगा। तो ये गारंटी आपने कैसे, जन्मसिद्ध अधिकार कैसे मान लिया था कि 370 था है और रहेगा हमेशा के लिए? सुनिए, इसी पे जवाब दो। पहली बात सुनिए जनाब, मैं आपको अपनी पार्टी, जो हमारे प्रेसिडेंट है सैयद अल्ताफ हारी साहब, आप जाकर हमेशा उनकी एक स्टेटमेंट पढ़िए कि हम कोई भी काम पीसफुल तरीके से भारत के आइन के जरिए, पॉलिटिकल हम लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के हक और जम्मू कश्मीर के तमाम वो हकूक हमें वापस नहीं मिलते हैं। नौजवान हमारे जेलों के अंदर बंद हैं, ड्रग्स यहाँ खुले आम हो चुकी है, शराब हर दिन वाइन शराब यहाँ कश्मीर में खोली जा रही है। नहीं, आप 370 पर बातचीत करिए। 370 आपका परमानेंट हक नहीं था, एक बात वकार भट्टी समझ लीजिए। 370 नहीं सर, हमारा परमानेंट हक 98 है सर, हमारा परमानेंट जो हक है ना वो 53। नहीं, कौन सी ऑटोनॉमी भाई? हम उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं शिवम, ये कौन सी ऑटोनॉमी की बातचीत कर रहे हैं? स्वायत्तता चाहिए, एक अलग संप्रभुता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संप्रभुता राज्य की अलग से नहीं हो सकती है, हिंदुस्तान की संप्रभुता है और जो सभी राज्यों पर है। शिवम, देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बड़ा क्लियर है एक चीज, वकार भट्टी भी सुन लें, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुन ले, छुपे हुए स्वर में बोलने वाली कांग्रेस भी सुन ले। जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता भारत की स्वायत्ता संप्रभुता के साथ में है, अलग से कोई स्वायत्ता और संप्रभुता का सवाल ही नहीं होता। और जिस अर्बनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शराब की दुकानें खुल रही हैं, ये खुल रही हैं, वो खुल रही हैं, तो वो कोई इस्लामिक राज्य हो गया है क्या? वो कोई इस्लामिक राज्य है क्या? या कोई ऐसा राज्य है जहां पर ये हो नहीं सकता, जहां पर अर्बनाइजेशन हो नहीं सकता, जहां पर जो है चीजों को बढ़ाया नहीं जा सकता, जहां पर हिंदुस्तान के लोग जो है जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। भाई कौन है आप? 370 को लेकर पहले ही कहा गया था ये टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है। और गांधी ने कभी भी इस चीज के लिए प्रॉमिस नहीं किया था कि वहां पर इस तरीके से आपको अलग से वो दिया जाएगा। पटेल ने कभी नहीं किया था। पटेल जी के हिस्से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता तो ये 370 मिलता ही नहीं आपको। लोग जो चाहे कहां कहा था बताइए, कहां कहा था? सुनी जाए, आपको कुछ नहीं पता है, इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। गलियों में लोगों को बरगलाते टीवी पर भी बरगलाने लग गए। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। झूठ, ये फेक है, फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी। कच्चा पहनने वाले लोग आप क्या बोलोगे? ये छोड़िए बेकार की बातें। गन बंदूक लेकर चलने वाले लोग डिसाइड नहीं करेंगे। मुसलमानों को गोली लेकर चलने वाले डिसाइड नहीं करेंगे कश्मीरियों का भविष्य। आप जैसे कट्टरपंथी तय नहीं करेंगे कश्मीरियों का भविष्य। वकार भट्टी सुनिए भाई, ये फिर ना 370 की बात करते करते ये जो मुसलमान वाला पैतरा आपने बीच में घुसा दिया, करते रहिए। हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अल्टीमेट एजेंडे पर आप आ जाते हैं। भविष्य जो है ठीक है। गौरव बोलिए, गौरव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ। रुकिए वकार भट्टी, रुक जाइए भाई, प्लीज रुकिए भाई। गौरव कपूर 20 सेकंड। मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली जम्मू कश्मीर आवाम जो है उसने फैसला किया था कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है।
आप उस वक्त भूल गए कि एक टाइम था शेख अब्दुल्ला साहब के सामने जो किया था, बात सुननी थी किया क्यों था? शेख अब्दुल्ला साहब के सामने इतिहास पढ़ना सीखो। नहीं तो फिर आप प्रोपेगेंडा चलाने लगे। अवधेश जी, अवधेश जी, ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी हो या फिर वकार भट्टी हो, बिना प्रोपेगेंडा, बिना 370 के नहीं लड़ सकते। और ये मानकर चल रहे थे कि 370 तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। 370 के पहले की बात कर रहे हैं, 370 के बाद नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 1953 से पहले का चाहिए हमको। ये बोल रहे हैं विशेष रूप से कि नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह ने उसी इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया जिससे भारत के 562 रियासतों ने साइन किया था। उसमें कोई स्पेशलिटीज नहीं थी। महाराजा हरि सिंह का अपनी गंदी जबान से नाम मत लो। नहीं, आपके लिए गंदी जुबान होगी भैया, हम लोगों के लिए नहीं है। उस समय कश्मीर के राजा वही थे और कश्मीर के राजा ने साइन किया था। और आप गलतफहमी में मत रहिए कि कश्मीर कोई इस्लामिक राज्य और भारत से अलग कोई स्टेट होगा जो आप पैदा करना चाह रहे हैं। आरएसएस वालों को अपनी जुत्ती पे रखता था। ठीक है। अरे वकार भट्टी सुनिए, ये अपना हेड प्रोपेगेंडा मुस्लिम टारगेट पर है, ये सर यहाँ पर मत कहा करिए, चलाते रहते हैं। ये पर बिल्कुल मत कहा करिए। और मेरे सामने कम से कम जो है ना, ये भारत विरोधी कोई बात अलग से किसी राज्य की संप्रभुता हो जाए, ये सब राग मत लेकर आया करिए सर। हो सकता है कोई आपकी बात सुनकर खुश होता होगा मेरे सामने, और जम्मू कश्मीर की बड़ी तादाद में आबादी है जो आपकी इन बातों को पसंद नहीं करती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और उसकी संप्रभुता अलग से नहीं है, हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ जुड़ी हुई है। वहां का भी आदमी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना मैं यहाँ पर बैठकर हूं। तो ये बात दिमाग में कान खोलकर आप लोग बिठा लीजिए। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।